अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये भी अब प्रीवियस जो हमने कुछ क्वेश्चन किए उनमें टू टर्म्स थी, टू एक्सप्रेशन थे, टू रैशनल एक्सप्रेशन अगर मैं कहूँ। और रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है उससे रिलेटेड भी मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दिया है कि वो कहाँ पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो लाजमी उनको विज़िट कीजिएगा। तो यहाँ पर 3 रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वही जो ट्रिक्स बताई हुई हैं सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि कॉमन, ठीक है, कि कहीं से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लेंगे। नंबर 2, अगर कॉमन नहीं आ रहा, कोई फार्मूला टाइप कुछ बन रहा है तो आप वो बना देंगे। अगर ये दोनों चीज़ें ही नहीं होती तो कोई मसला नहीं है, आप वैसे रहने दें। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये तो है ही सिंगल टर्म, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये ऐसे ही लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 5 ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों में से 6 और 9 में से क्या कॉमन आता है, यानी 6 और 9 का HCF। तो 3 के टेबल पे दोनों डिवाइड होते हैं, 3 कॉमन ले लिया। अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 6 आए। तो इसके आपको मैंने 2 मेथड बताए हुए हैं कि आप टर्म को लिखें और कॉमन पार्ट पे डिवाइड कर दें तो कितना आंसर आएगा 2 है। या फिर डायरेक्टली भी, आप कुछ बच्चों को डायरेक्ट भी पता चल जाता है। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 9 आ जाए 3। अच्छा जी, यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये एज इट ही लिख देंगे। हाँ जी, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा लेकिन हमें पता है कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं तो वो फार्मूला की फॉर्म बनेगी, वो प्रॉपर बनाएंगे। 2a होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे ये देखिए, अगर आप ऐसे लिखते हैं ना तो ये गलत होगा। यहाँ पे इसका मतलब है सिर्फ a का स्क्वायर और इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर है, a का भी स्क्वायर। तो ये लिखते हुए भी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो 2a यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस 3 माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2a प्लस 3 और माइनस 4 3a प्लस 2 डिवाइड बाय 2a प्लस 3 2a माइनस 3 और यहाँ पे 3 भी। ठीक है, तो मतलब ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इधर साइड पे मैं रेफरेंस दे देता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो हम लिखते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो वो लिख दिया। ठीक है, अब आप देखें इन तीनों का हमने क्या लेना है, एलसीएम। किन का, डिनोमिनेटर का, 1 2 और 3, इन तीनों डिनोमिनेटर का। तो सबसे पहले आप इनमें देखें कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या है, एक तो 3 है, ये देखें यहाँ पे 3 है। अच्छा, कॉमन का मतलब जब हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना, तो कॉमन अगर पहले तो 3 टर्म है ना, 1 2 3, पहले तीनों में कॉमन देखेंगे, तीनों में नहीं होगा तो फिर दो में कॉमन देखना होगा। फर्स्ट 2 में देखेंगे, लास्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट में देखेंगे, इस तरह जो जो पॉसिबिलिटी बनती है। तो कॉमन 3 है, उसके बाद 2a प्लस 3 ये भी कॉमन है, ये 2 चीज़ें कॉमन आ गई। फिर उसके बाद अनकॉमन फैक्टर्स, इसमें 2a माइनस 3 आ गया। ठीक है, तो ये आपका इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो जो आएगा 3 इंटू 2a प्लस 3 और 2a माइनस 3, तो ये टोटल आपका एलसीएम आ गया जो कि हर टर्म के डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से इसका ये एलसीएम आया। अब हमने इन तीनों के डिनोमिनेटर में ये बनाना है, तो बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2a और यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस 3। ठीक है, फिर माइनस 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू 2a प्लस 3 और फिर लिखेंगे माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2। ठीक है, ये अगर मैं थोड़ा छोटा करके लिखता तो आपको अच्छे से, इसलिए वो लाइन से आगे एक्सटेंड कर दिया ताकि आपको क्लियरली पता चले। 2a प्लस 3 एंड 2a माइनस 3। तो अब देखें, इसको बिल्कुल एलसीएम जैसा बनाना है, यानी इस फैक्टर जैसा बनाना है। तो यहाँ पे देखें जो जो चीज़ें कम होंगी इससे कंपैरिजन करें, जो जो चीज़ें कम होगी वो यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई। सिर्फ 2a माइनस 3 लिखा हुआ है तो बाकी 3 भी नहीं लिखा हुआ और 2a प्लस 3 भी नहीं लिखा हुआ, तो ये जो नहीं लिखा हुआ था इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 है, 2a प्लस 3 है। अब आप खुद सोचें कि इन दोनों का जब कंपैरिजन करूँगा, इसका और इसका, दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो क्या चीज़ नहीं है हमारे पास, 2a माइनस 3 वाला फैक्टर नहीं है, तो उसको लिख देंगे 2a माइनस 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में। अब आप देख सकते हैं, अब ज़रा इसको थोड़ा सा बेहतर करके लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा। जब हम इसको लिखेंगे ऊपर अगर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिखें तो 6a इंटू 2a प्लस 3 और डिवाइड में आ जाएगा 3 इंटू 2a माइनस 3 2a प्लस 3। ठीक है, माइनस 5 इंटू 2a माइनस 3 और यहाँ पे 3 इंटू 2a माइनस 3 2a प्लस 3, फिर माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 और डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2a प्लस 3 और 2a माइनस 3। अब आप देख सकते हैं तीनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं
वो सेम हो चुके हैं। तो अब हम इसको एक लंबी सी फ्रैक्शन लगाएंगे और इस डिनोमिनेटर को जो कि हमारा एलसीएम था उसको एक दफ़ा लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया जब एलसीएम और डिनोमिनेटर्स टर्म्स के, ये देखें ये एलसीएम है और ये फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर है, तो ये जब सेम हो तो आप न्यूमिनेटर को वैसे का वैसे लिखेंगे। अब ज़रा इसको आप सोल्व करके लिख दें तो ये हो जाएगा 12a², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18a। ठीक है, अब माइनस इसको भी ज़रा मल्टीप्लाई करें, -10a, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +15। इसी तरह ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 -12a, -4 मल्टीप्लाई बाय +2, तो ये हो जाएगा -8। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, लाइन तो ज़्यादा लंबी लग गई है, तो इसका आंसर मैं नीचे लिखता हूँ। सबसे पहले देखें a² वाली और कोई टर्म नहीं है, तो a² वाली कोई टर्म नहीं है, ऐसे रहेगा। ये प्लस का 18 और माइनस का 10, ये हो जाएगा 8, और -12 माइनस करेंगे तो -4। ये आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें प्लस का 18, ठीक है, माइनस का 10, तो इसका आंसर आएगा +8। फिर इसको जब -12 से सोल्व करेंगे तो -4 आएगा। उसके बाद 15 - 8 कितना हो जाएगा +7। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों से फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है जी? 2a² - 3 का स्क्वायर, यानी एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस। तो इससे नेक्स्ट टाइम में मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, 12a² - 4a + 7 डिवाइड बाय 3 × 9a² - 9, सॉरी 4a², 2 का स्क्वायर 4a² - 9। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की हैं वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी टाइप में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आप वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा मिल रहा है तो दुआओं में ज़रूर याद रखें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि जिस तरह आपको जो है बेनिफिट मिल रहा है आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करें।